क्या रीज़न है कि फैसलाबाद में अभी तक हाई कोर्ट का बेंच का क़याम क्यों नहीं हो पाया? पंजाब बार काउंसिल इज आल्सो साइलेंट। मेंबर पंजाब बार काउंसिल ऑल आर साइलेंट। 12 जनवरी डेट थी इलेक्शन की, तो इसका मतलब था ये पहले सारी चीज़ें प्री प्लान कर दी गई थी। 19/12/2018 को इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 2 माह का उन्होंने टाइम दिया था। क्या ये इसी तरह हर गवर्नमेंट आएगी ऐलान कर देगी लेकिन उसमें हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलेगा हमें? सो कॉल तल्लुकात हैं, उनको निभाने की खातिर बार को जो है हमेशा इसको लंबी सजा दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जस्ट वन टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहलाया जाता है। फैसलाबाद बार के लिहाज से भी बड़ी बारों में शुमार होती है। इसी सिलसिले में मेरा साथ दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबका जनरल सेक्रेटरी चौधरी रेल ज़फ़र कैन साहब। चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के लिए बहुत जदोजहद की है। क्या रीज़न है कि फैसलाबाद में अभी तक हाई कोर्ट का बेंच का क़याम क्यों नहीं हो पाया? मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ और साथ में ये आपको कहना चाहूँगा कि ये काविश काफ़ी देर से हो रही है, जिसमें 1982 में ये हमारा फैसलाबाद जो है डिवीज़न बना था और 1982 से लेके अभी तक आप देखें कि ये 2019 अभी जा रहा है, तकरीबन ये 37-38 साल के लगभग जो अर्सा गुजर चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि जब आइन में अगर आप 198(4) आइन का आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है वाज़ह तौर पर लिखी हुई है कि हर डिवीज़न लेवल पर जो है वो फुल बेंच जो है वो वर्क करेगा। जिस तरह सारे सूबों में हर डिवीज़न पे जो है ये बेंच जो है ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई तहरीक जो निचले लेवल पर जो डिवीज़न बार चलाती हैं या उनकी डिस्ट्रिक्ट बार चलाती हैं, उनकी जो भी आवाज़ उठाई जाती है उसमें कभी भी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल या ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल का जो रोल है वो कभी नुमाया नहीं रहा। उन्होंने जब भी हमें कॉल दी है तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की और डिवीज़न बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन ने हमेशा उनकी कॉल पर लाबैक कहा है और उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे इधर के जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल है डिवीज़न के या डिस्ट्रिक्ट के, उनका भी अगर देखा जाए तो किरदार जो है वो काफ़ी देर से जो है वो कुछ नुमाया नहीं रहा है। अब जो भी सदर सेक्रेटरी आते थे इन्हीं पंजाब बार काउंसिल के रिकमेंड करता होते थे, तो वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी तहरीक जो है वो नहीं चलाते थे। इंसानियत परस्ती को ये फ़रोग नहीं देते बल्कि ये ग्रुप बंदी को जो है ये फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल वो भी खामोश है। दे आर ऑल साइलेंट ओवर द इशू ऑफ द हाई कोर्ट बेंच। पंजाब बार काउंसिल इज़ आल्सो साइलेंट। इवन द पंजाब बार मेंबर जो है मेंबर पंजाब बार काउंसिल ऑल आर साइलेंट। 19/12/2019 को एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जब इन्होंने की है, मेरा सदर जो है इसमें साजिश में इन्वॉल्व था और जो इस वक्त सेक्रेटरी और सदारत के तो वोट अभी तक नहीं गिने गए। आपको पता पहली गिनती नहीं अभी तक हुई, तो ये दोनों लोग अंदर चले गए और मुझे इन्होंने बाहर छोड़ के, तो उसी वक्त एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो गई और इलेक्शन को इन्होंने जो है वो किस तरह जो है इलेक्शन मैनिपुलेट हुई है ये सारे लोग ये जानते हैं। जहाँ भी हम जाते थे मुलाकात करने उस वक्त तो ये कहा जाता था कि 12 जनवरी के बाद क्या होगा। 12 जनवरी डेट थी इलेक्शन की, तो इसका मतलब था ये पहले सारी चीज़ें प्री प्लान कर दी गई थी। तो मैंने फिर ये जब सूरत हाल देखी कि ये 12 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो मैंने फिर उस वक्त एट द 11th आवर जो है वो इलेक्शन इसीलिए अनाउंस किया कि ताकि जो आगे लोग हैं उनको एक मैसेज जाए कि 12 जनवरी के बाद भी यही कुछ होना है, ताकि वो बेंच के मामले में जो उन्होंने 2 माह का टाइम दिया है उसमें जो बेंच इस्टैब्लिश कर दें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो मेहनत करने वाले लोग हैं या जो मुखलस लोग होते हैं उनकी मेहनतों को अगर याद नहीं रखते होते वो कभी भी इज़्ज़त नहीं पाते होते लोग। अभी 2 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। 19/12/2018 को इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 2 माह का उन्होंने टाइम दिया था। गवर्नर साहब ने ये बात कही थी कि मैं फैसलाबाद में फिल फौरी जो है हाई कोर्ट बेंच दूंगा, लेकिन आप इस बात पे ये कर रहे हैं कि आप प्लाजा जो है बार बार आप प्लाजे का जिक्र कर रहे हैं। आप किस चीज़ का प्लाजा बना रहे थे और ये लैपटॉप और मोटरसाइकिल जो है ये किस चीज़ की स्कीम में आपने शुमार किया है इसको? और हमारे व्यूज़ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने फैसलाबाद में इतनी स्ट्रगल करने के बाद एंड पे जाके हमें हाई कोर्ट का बेंच ना मिले तो उसमें हम किसको कसूरवार कहेंगे? क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं ये पसंद करती या हमारे वकला नहीं पसंद करते? क्या ये इसी तरह हर गवर्नमेंट आएगी ऐलान कर देगी लेकिन उसमें हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलेगा हमें? मैं इसमें ये बात कहूँगा कि देखें जो तमाम फैसलाबाद डिवीज़न थी इसमें तमाम बार भी शामिल हो चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें तमाम MNA MPA जो हैं बार में तशरीफ़ लाए थे। PTI के तमाम MNA और MPA तशरीफ़ ला चुके थे। काफ लीग, पीपल पार्टी, तमाम जमात इस्लामी वाले और तमाम की तमाम पार्टियों ने हमें बार में शमूल किया था। जो पहली दफ़ा ये मौका है जिसमें तमाम लोगों ने एक ज़बान होकर और यक ज़बान होकर ये बात कही है कि हमने हाई कोर्ट का बेंच जो है वो हमें हमारी ज़रूरत बन चुका है और हमने हाई कोर्ट का बेंच जो है किसी चीज़ पर भी कंप्रोमाइज़ अब नहीं होगा। लेकिन
बदकिस्मती से हमें यह कहना पड़ता है कि जब बार बिल्कुल फ्री थी और इसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं थी, तो बार का एक मोराल था, बार में एक इसकी डिग्निटी थी, इसकी ऑनर थी, और बार जो है ये कभी पोलिटिसाइज अपने आप को नहीं करती थी, और बार तमाम पॉलिटिकल जमातों से अवाब होती थी। अब बदकिस्मती से अपने जो सेल्फ़ इंटरेस्ट है और मफाद आमा की बजाय जो ज़ाती मफाद को तरजीह दी जाने लगी है, और अपने अपने जो सो काल तल्लुकात हैं उनको निभाने की खातिर बार को जो है हमेशा इसको लंबी सज़ा दी जाती है। अभी जो आप बात कर रहे थे लैपटॉप और मोटरसाइकिलों की बात कर रहे हैं, उस वक्त जनरल इलेक्शन था, उसमें हमें एक काशिफ नवाज रंधावा साहब की तरफ से जो नून लीग के थे, उन्होंने ये बात कही थी कि आपको हमारी पार्टी जो है लैपटॉप देना चाहती है। तो हमने कहा ठीक है, पुकला को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मच वेलकम। उसके बाद मोटरसाइकिलों का प्रोग्राम भी जो वो हमारा बिल्कुल पीक पे चला गया था, लेकिन वो भी पोलिटिसाइज मसले को कर दिया गया। आज अगर 15 साल हो गए हैं, तो मुझे पाकिस्तान बार या पंजाब बार से कोई ऐसी पॉलिसी जो वकला के मफाद के लिए मुझे आज तक नज़र नहीं आई। तो करते होंगे अपने अपने वो ऊपर बैठकर जो मफाद है, लेकिन हमें फ़िलहाल जब भी वो कॉल आता है, मैसेज आता है कि स्ट्राइक कर दें, तो स्ट्राइक कर देते हैं। और जब इनकी कॉल पे आगे कोई स्ट्राइक नहीं होती या आगे उनकी आवाज़ पे जो रिस्पांस नहीं आता, अब जो है मेरिट लेवल देख लें आप, जो शोर बवेला हो रहा है हर तरफ हो रहा है, लेकिन बात सुनाई नहीं दे रही, क्या कर रहे हैं आगे, रिजल्ट कोई नहीं है, शोर काफ़ी है। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही जो है वो हाई कोर्ट का बेंच का जो क़याम है वो नहीं दे रहा है। तो इसी वाले से मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान बार काउंसिल की या पंजाब बार काउंसिल की कॉल पे आप स्ट्राइक कर रहे हैं? देखें, जो अदारे हैं, अदारों का तकद्दुस तो इसी में है कि ये आपस में यूनाइटेड हैं। तो कम से कम अगर उन्होंने कॉल दी है और वो इशू जो है वो आइनी है और कानूनी है, तो इन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कॉल कर रहा है, इन्हें ये देखना चाहिए कि क्या पॉइंट कानूनी और आइनी है। जी। अगर उनमें कानूनी और आइनी और अखलाकी जवाब बनता है तो फिर जो है इनको जाना चाहिए। ये मैटर 2 माह का प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैंने हल करना, तो पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल इस मसले पे भी स्ट्राइक करे, ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल इस मसले पे भी स्ट्राइक करे जी, क्यों नहीं बेंच दे रहे आप जी। तो अभी वो सच्चे हो जाए, क्योंकि पहले तो वो साइलेंट रहे हैं, तो अभी थोड़े से एक्टिव हो जाए। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पे है कि आपने सियासी पार्टी के साथ अलहाक किया था जिस वजह से आप ये इलेक्शन जो है विन नहीं कर पाए। क्या ये बात सच है या ये बात को आप डिसएग्री करते हैं? मैं समझता हूँ कि एक तरफ मैं होता हूँ, दूसरी तरफ ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये साजिशी नाज़र होते हैं, प्रोपोगंडा करते रहते हैं। तो सारी बार को भी पता है कि आज तक 36 सालों में ये नून लीग वाले भी तहरीक चलाते रहे हैं, उसके बाद PTI वाले। तो इनके नून लीग वाले जब थे वो जब तहरीक चलती थी तो बार को मैनेज करते होते थे, फिर ये PTI आ गई है, तो उसने जो ग्रुपबंदी शुरू की हुई है, वो जमातबंदी बुकला नए नए जो अपॉइंट अपने कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसमें PTI में। तो मेरा तो ग्रुप ही सिर्फ बुकला कम्युनिटी है, उसके अलावा मेरा कोई ग्रुप नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने कानून और आइन की बात करनी होती है। मुझे नहीं ये पता कि मेरे मुखालिफ कितने खड़े, मुझे ये पता होता है कि मैं कानून और आइन की बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर वो हक की बात है तो वो मैं करूँगा। तो बाकी ये मैं किसी लोगों के मुंह तो नहीं बंद कर सकता या पकड़ सकता, तो क्योंकि इनको आदत है ये मुसलसल यही बातें करते हैं। बाकी मैंने अपने वकला बरदरी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने सीनियर वकला के लिए कोशिश की थी, कर रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया रेल ज़फ़र कैन साहब। मेरे साथ फैसलाबाद से साबिक़ जनरल सेक्रेटरी चौधरी रेल ज़फ़र कैन साहब थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।